नमस्ते। वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, द एपलेशियन व्हिस्लर्स। जी हाँ, एपलेशियन पहाड़ सुनने में ही कितना रहस्यमयी लगता है ना? बिल्कुल। और आज हम इन्हीं पुराने घने जंगलों की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये पहाड़ मतलब दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से हैं। सोचिए जरा, करीब 480 मिलियन साल पुराने। बाप रे, 480 मिलियन साल। मतलब कितना कुछ देखा होगा इन पहाड़ों ने। एग्जैक्टली और इसीलिए शायद ये जगह लोक कथाओं और अजीब घटनाओं से भरी पड़ी है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये इलाका एक तरह का लिमिनल स्पेस है। लिमिनल स्पेस मतलब एक ऐसी जगह जो न पूरी तरह इस दुनिया की है न किसी और दुनिया की, एक दहलीज जैसी, अच्छा। जहां असलियत और कहानी के बीच की रेखा थोड़ी धुंधली सी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, जैसे हमारी दुनिया और किसी अनदेखे आयाम के बीच का कोई पोर्टल हो। सुनने में ही रोमांचक लग रहा है। और इसी माहौल में पनपती हैं ढेरों कहानियां। आज की हमारी कहानी भी ऐसी ही है, अपलेशन पहाड़ों के जंगलों में रात को सीटी बजाने से जुड़ी हुई। सीटी बजाना, ये तो आम सी बात लगती है, इसमें क्या डरावना है? आम नहीं है, कम से कम वहां तो बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ कहानी नहीं है, कई लोगों का गहरा विश्वास है, उनका डर है। ओके, तो चलिए समझते हैं, क्या है ये किंवदंती? इसका मतलब बेसिक रूल क्या है? नियम बहुत सीधा सा है और काफी सख्त भी। एपलेशन पहाड़ों में खासकर रात होने पर या जब आप घने जंगल में हो, हाँ। तो आपको भूलकर भी सीटी नहीं बजानी चाहिए। नेवर विसल। अच्छा, सीटी नहीं बजानी। क्यों? मतलब क्या होता है अगर कोई बजा दे, अनजाने में ही सही? लोक कथाओं के हिसाब से आपकी सीटी की आवाज वो एक इनविटेशन बन जाती है। इनविटेशन? हम्म। किसे? उन्हें। अब ये वो कौन है, ये थोड़ा अनक्लियर है। कोई कहता है बुरी आत्माएं, कोई कहता है जंगल के पुराने स्पिरिट्स, या शायद कुछ और ही। उन्हें, ये सुनने में ही थोड़ा अजीब है। हाँ, पर एक बात पक्की है, आप उनसे मिलना नहीं चाहेंगे। तो अगर कोई सीटी बजाता है तो क्या होता है? सिर्फ एक एहसास कि कोई आ रहा है, या कुछ दिखता भी है? यहीं से बात ज्यादा डरावनी हो जाती है। कई लोग जैसे विकी हाउ या यूट्यूब पर बताते हैं कि सीटी बजाने के बाद पहले तो एकदम सन्नाटा छा जाता है, ओके। और फिर आपको अपनी ही सीटी की आवाज वापस सुनाई देती है, एको जैसी। एको मतलब गूंज? नहीं, सिर्फ गूंज नहीं, ये ऐसा लगता है जैसे कोई कोई आपकी हूबहू नकल कर रहा है, आपकी धुन दोहरा रहा है, आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अरे बाप रे, अपनी ही सीटी की नकल! ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला ख्याल है। मतलब वो आपको सुन रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। एग्जैक्टली ये एहसास कि आप अकेले नहीं हैं और जो भी है वो आपकी लोकेशन पता कर रहा है। और ये खतरा क्या वहीं जंगल तक ही रहता है, या फिर? हाँ, कुछ कहानियों के अनुसार बात यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं कि अगर उन्होंने आपको मार्क कर लिया तो वो आपके घर तक आपका पीछा कर सकते हैं, घर की चौखट तक। हाँ। वो अनजाना डर, वो अनदेखी प्रेजेंस आपके दरवाजे तक आ सकती है, और शायद अंदर भी। ये तो भयानक है, मतलब कोई एस्केप नहीं। पर ये वो हैं कौन? कहाँ से आई ये मान्यता? क्या सिर्फ एपलेशिया की बात है? इसका एकदम पक्का ओरिजिन तो वो इतिहास में कहीं खो गया है, पर कई सोर्सेज जैसे विकिपीडिया में भी जिक्र है। इसे नेटिव अमेरिकन लोक कथाओं से जोड़ते हैं। नेटिव अमेरिकन? हाँ, जैसे वेंडिगोस या स्किन वॉकर्स। हाँ। वेंडिगो तो वो भयानक जीव है जिसे इंसानी मांस की भूख होती है। हाँ हाँ, सुना है। और स्किन वॉकर्स, वो रूप बदलने वाले होते हैं। शेप शिफ्टर्स, अक्सर बुरी नीयत वाले माने जाते हैं। ये दोनों ही मूल अमेरिकी संस्कृति के गहरे डर हैं। वेंडिगो और स्किन वॉकर, बाप रे, ये नाम ही काफी है। तो मतलब ये डर यूरोपियन लोगों के आने से भी पहले का हो सकता है? हाँ, बहुत पॉसिबल है। ये मान्यताएं तो पीढ़ियों से चली आ रही होंगी। फिर जब यूरोपियन सेटलर्स आए, खासकर स्कॉट्स आयरिश लोग, हाँ। तो वो अपने साथ अपनी कहानियां, अपने अंधविश्वास लेकर आए। हो सकता है वक्त के साथ नेटिव अमेरिकन डर और यूरोपियन लोक कथाएं मिल गई हों। अच्छा। एक तरह का कल्चरल मिक्स बन गया, एग्जैक्टली। कल्चरल सिंक्रेटिज्म, और उससे ये सीटी वाली कहानी और मजबूत हो गई हो। ये दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग डर मिलकर एक नया ज्यादा कॉम्प्लेक्स डर बना सकते हैं। लेकिन ये जो रात में सीटी बजाने का डर है, क्या ये सिर्फ एपलेशिया या नेटिव अमेरिकन तक ही है, या और कहीं भी है? नहीं, और यही बात इसे और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है।
दुनिया में कई जगह रात में सीटी बजाना बुरा या खतरनाक माना जाता है। सच में? जैसे कहाँ? जैसे विकीहाउ बताता है, ईस्ट एशिया में कई जगह मानते हैं कि रात में सीटी बजाने से बुरी आत्माएं या भूत खींचे चले आते हैं। ओह, और? नेटिव हवाइयंस का मानना है कि इससे हुकाई पो यानी नाइट मार्चेस, जो प्राचीन योद्धाओं की आत्माएं हैं, वो आ सकती हैं और वो अपने रास्ते में आने वाले को नुकसान पहुंचा सकती हैं। नाइट मार्चर्स, ये भी सुना है? हाँ, और कुछ नेटिव मैक्सिकन कहानियों में लेचूजा का जिक्र है, एक डायन जो उल्लू बन जाती है। उसे भी रात में सीटी बजाकर बुलाया जा सकता है, ऐसा मानते हैं। कमाल है। मतलब ये डर काफी फैला हुआ है। ईस्ट एशिया, हवाई, मैक्सिको, ये पैटर्न तो बड़ा अजीब है। रात की शांति भंग करना, वो भी सीटी जैसी तीखी आवाज से। शायद ये हमारे अंधेरे और सन्नाटे के डर से जुड़ा हो। रात की खामोशी तोड़ना मतलब अनजाने खतरे को न्योता देना। शायद ये अवचेतन में बसा हुआ है। हो सकता है, एक तरह का यूनिवर्सल टाबू लगता है। बिल्कुल। लेकिन ये एपलाचियन वाली कहानी आजकल इतनी चर्चा में कैसे आ गई? मैंने सुना टिकटॉक पर काफी चली थी ये। हाँ, 2024 में ये टिकटॉक पर एकदम वायरल हो गई। एक यूजर ने अपनी दोस्त जेन की कहानी शेयर की थी, नाम बदल दिया था नेचुरली। अच्छा, जेन? क्या हुआ था उसके साथ? जेन वहीं एपलेशिया में पली बढ़ी थी। उसकी दादी के घर के 2 पक्के नियम थे। एक, सूरज ढलने के बाद बाहर नहीं निकलना, और दूसरा, रात में सीटी नहीं बजानी। तो एक रात बाहर पोर्च पर बैठी थी। अचानक उसे बिना किसी वजह के जोर से सीटी बजाने की इच्छा हुई, बहुत तेज। अजीब है, बिना वजह। हाँ, जैसे कोई अंदर से उकसा रहा हो। हाँ। उसने सोचा चलो बजा के देखते हैं क्या होता है, और उसने एक जोर की सीटी बजा दी। और फिर डर लग रहा है पूछते हुए भी। पहले तो कुछ नहीं हुआ, खामोशी। फिर अचानक आसपास की सारी आवाजें बंद, जंगल एकदम चुप, बिल्कुल शांत। हाँ, और फिर कुछ देर बाद जंगल की गहराई से उसे अपनी ही सीटी की आवाज सुनाई दी। हूबहू नकल, सेम ट्यून सेम स्टाइल। अरे यार। वो और उसकी दादी इतना डर गए कि फौरन अंदर भागे, दरवाजा बंद कर लिया। अंदर जाके आवाज बंद हो गई, पीछा छूट गया? नहीं, थोड़ी देर बाद वही सीटी की आवाज फिर आई। इस बार घर के ज्यादा करीब से। और फिर दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा, पाउंडिंग। दस्तक? सीटी के साथ? हाँ, जोरदार दस्तक। उन्होंने हिम्मत करके भी दरवाजा नहीं खोला, बस अंदर चुपचाप बैठे रहे। काफी देर तक वो आवाजें आती रहीं, फिर बंद हो गई। उफ, रोंगटे खड़े हो गए सुन के। तो इस टिकटॉक वीडियो का क्या रिएक्शन हुआ? लोगों के क्या कहा? वीडियो के बाद तो जैसे बाढ़ आ गई कमेंट्स की। एपलाचिया के बहुत से लोगों ने कहा, हाँ, ये कहानी बिल्कुल सच है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते थे। कईयों ने अपने ऐसे अनुभव शेयर किए। अच्छा। और हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ एपलाचिया से नहीं, ऑस्ट्रेलिया, हवाई, दुनिया के अलग अलग कोनों से लोगों ने लिखा कि उनके यहाँ भी रात में सीटी बजाने को लेकर ऐसे ही डर और मान्यताएं हैं। तो क्या एपलाचिया में सब लोग मानते हैं इस बात को या कुछ ही लोग? रेडिट पर तो मैंने देखा कुछ लोग कह रहे थे उन्होंने पहले सुना ही नहीं था। हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा डिवाइडेड है। कुछ लोग जिनके परिवारों में ये पीढ़ियों से चला आ रहा है, वो इसे बहुत सीरियसली लेते हैं। जैसे एक रेडिट यूजर कैबिन लाइफ ने बताया कि उनकी दादी बचपन से मना करती थी। उनके लिए ये कोई टिकटॉक ट्रेंड नहीं, बल्कि लाइफ का हिस्सा है। और दूसरी तरफ कई लोग हैं, जैसे एक और यूजर डैनी बोन्स 00। वो कहते हैं कि वो वहीं रहते हैं एपलाचिया में, पर उन्होंने टिकटॉक से पहले इस विस्लर वाली कहानी के बारे में सुना ही नहीं था। तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये कहानी सच्ची है पर बस कुछ इलाकों में थी, या ये इंटरनेट पर बनाई गई कहानी है पुरानी मान्यताओं को जोड़कर? दोनों हो सकता है। एपलाचिया बहुत बड़ा इलाका है। हो सकता है ये कहानी कुछ खास घाटियों या समुदायों में ज्यादा फैली हो और बाकी जगह नहीं। हाँ, या ये भी हो सकता है कि ये बहुत पुरानी, भूली बिसरी सी मान्यता हो जो कुछ परिवारों में जिंदा रही और अब सोशल मीडिया से अचानक फैल गई। सोशल मीडिया अक्सर पुरानी चीजों को नया जीवन दे देता है। ये बात तो है, टेक्नोलॉजी पुरानी चीजों को फिर से सामने ले आती है, लेकिन इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, मतलब अंधविश्वास के अलावा? साइंटिफिकली देखें तो कोई सबूत नहीं है कि सीटी बजाने से आत्माएं आती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ये कहानी शिकारियों ने शुरू की हो। शिकारियों ने? क्यों? ताकि लोग जंगल में शोर न करें, सीटी बजाकर उनके शिकार को डराकर भगाना दें। एक प्रैक्टिकल रीजन। हाँ, ये पॉसिबल लगता है। और कोई थियरी? एक और दिलचस्प थियरी रेडिट पर किसी ने दी थी, महाखैफिल नाम के यूजर ने। क्या? कि शायद ये चेतावनी असल में पहाड़ी शेरों, माउंटेन लायंस के बारे में हो।
वो कभी-कभी शिकार को लुभाने के लिए पक्षियों या जानवरों की आवाज की नकल करते हैं। सीटी जैसी आवाजें भी निकालते हैं। ओह, तो मतलब अगर ऐसी आवाज सुनो तो सावधान हो जाओ, वो इंसान नहीं शेर हो सकता है। हाँ, ये काफी प्लॉजिबल लगता है ना? एक नेचुरल खतरे को सुपर नेचुरल डर बना दिया गया हो। बिल्कुल, लेकिन फिर भी कहानी का अपना मजा है, अपना डर है। अच्छा, मान लीजिए कोई मानता है इस पर या बस सावधानी रखना चाहता है और उसे रात में सीटी सुनाई दे, तो लेजेंड के हिसाब से क्या करना चाहिए? सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, रिएक्ट मत करो। रिएक्ट मत करो मतलब? जवाब में सीटी मत बजाओ। डोंट विसल बैक। आवाज की तरफ कुछ बोलो मत, चिल्लाओ मत। माना जाता है कि इससे आप अपनी लोकेशन कंफर्म कर देते हो और उन्हें सीधा अपनी तरफ खींच लेते हो। समझ गया, पूरी तरह इग्नोर करना है। और अगर कोई बाहर फंसा हो जंगल में? अगर बाहर हो तो फौरन किसी सेफ जगह की तलाश करो, कोई केबिन, गुफा या कम से कम घने पेड़ जहां छिप सको। और एक और सलाह दी जाती है, क्या? पेड़ों के ऊपर मत देखो। कहते हैं कि हो सकता है कोई ऊपर से देख रहा हो, डालियों में छिपकर। बस सिर नीचे रखो और सुरक्षित जगह पर जाओ। ऊपर मत देखो, बाप रे, ये छोटी सी बात भी डराती है। और अगर घर पहुंच गए हो या अंदर हो? तो सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो, पर्दे गिरा दो। वो कहावत है ना, इफ यू कांट सी आउट दे कांट सी इन। हाँ, सुना है। शायद साइकोलॉजिकल कंफर्ट के लिए हो, पर ये लोक कथा का हिस्सा है। और फिर बस इंतजार करो, आवाज को इग्नोर करते रहो जब तक वो बंद ना हो जाए। और रात में बाहर निकलने वाला नियम? हाँ, दूसरा बड़ा नियम, रात में बाहर मत निकलो। सूरज उगने तक अंदर ही रहो। मानते हैं कि ये चीजें या आत्माएं या क्रिप्टिड्स ये रात में ही एक्टिव होते हैं। अंधेरा उनका डोमेन है। ये सारे रूल सुनने में काफी इंटेंस है, पर हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये सब लोक कथाएं हैं, इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। बिल्कुल, ये डर और विश्वास की दुनिया है, फैक्ट्स की नहीं। अच्छा, अब उन क्रीचर्स की बात करते हैं जिनका जिक्र आता है इस कहानी के आसपास। एक नाम है द व्हिस्लिंग वॉम्पस। ये क्या चीज है? व्हिस्लिंग वॉम्पर्स ये एपलेशियन लोक कथाओं का एक और डरावना प्राणी है। कहते हैं ये एक बड़ी जंगली बिल्ली जैसा है, पर उसमें अलौकिक इंटेलिजेंस है। जंगली बिल्ली? और सिटी। हाँ, इसकी खासियत है इसकी मोहक आवाजें, खासकर सीटी। कहते हैं ये अंधेरे देवदार के झुरमुटों में छुपकर ऐसी लुभावनी सीटी बजाता है कि शिकारी या लकड़हारे खिंचे चले आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो ये सीटी बजाकर शिकार करता है, तभी वो कहावत होगी, आई गेस द विस्लर गॉट हिम, अगर कोई गायब हो जाए। एग्जैक्टली। कुछ कहानियों में ये भी है कि ये हू या वूहू जैसी आवाजें भी निकालता है। बिल्कुल यूनानी सायरन्स की तरह, जो अपनी आवाज से नाविकों को मौत के मुंह में खींच लेती थी। आवाज का हथियार की तरह इस्तेमाल। और इसका कोई रिश्तेदार सिल्वर कैट, ये क्या है? हाँ, सिल्वर कैट को वॉम्पस का रिश्तेदार मानते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन भी बड़ा अजीब है। गुच्छेदार कान, लाल खड़ी पुतलियों वाली आंखें और एक लंबी पूंछ जिसके सिरे पर गांठ होती है। एक तरफ से सख्त, दूसरी तरफ नुकीले कांटे। पूंछ पर कांटे, करता क्या है ये इससे? कहानी है कि ये पेड़ पर बैठकर इंतजार करता है। कोई नीचे से गुजरे तो पूंछ की गांठ से मारकर बेहोश कर देता है, फिर कांटों से फंसाकर ऊपर खींच लेता है। बाप रे, बड़ा खतरनाक शिकारी है ये तो। अच्छा, एक और नाम था किसी टीवी शो से, मिडनाइट विस्लर। हाँ, मिडनाइट विस्लर का जिक्र माउंटेन मॉन्स्टर्स शो में आया था। उन्होंने इसे बिगफुट की एक सब स्पीशीज बताया जो एपलाचिया में मिलती है। बिगफुट, सीटी बजाने वाला? हाँ, शो की थियरी थी कि ये मैमथ केव सिस्टम से जुड़ा है और इसकी पहचान है कान फाड़ने वाली सीटी। उन्होंने इसका घोंसला भी ढूंढा था, जाल भी बिछाया था। ओके, तो ये शो की अपनी कहानी है। हाँ, इसे हमें एक और लोक कथा या मीडिया प्रेजेंटेशन की तरह ही देखना चाहिए। ये दिखाता है कि पॉपुलर कल्चर कैसे इन चीजों को अडेप्ट करता है। तो ये जो सीटी बजाने का थीम है, ये काफी फैला हुआ है। कभी आत्माओं को बुलाना, कभी वैम्पस कैट का लालच, कभी मिडनाइट विस्लर की पहचान। ये इतना टैबू क्यों है आखिर, क्या लगता है? कई लेयर्स हो सकती हैं। प्रैक्टिकल कारण, जैसे शेर या शिकार वाली बात। साइकोलॉजिकल कारण, जैसे अंधेरे में तीखी आवाज का डर। सीटी शांति भंग करती है, ध्यान खींचती है और अनजाने से आने वाली पुकार हमेशा डराती है। शायद इसी डर ने इन कहानियों को जिंदा रखा है। सही बात है, अंधेरे में हर आवाज का वजन बढ़ जाता है। अच्छा, अब थोड़ा हटकर देखते हैं। ये जगह एपलाशिया, ये खुद में कितनी खास है? सोर्सेस कहते हैं दहलीज है, संस्कृतियों का संगम है। एपलाशिया वाकई यूनिक है, भौगोलिक रूप से पुरानी और अलग थलग।
सांस्कृतिक रूप से बहुत रिच। नेटिव अमेरिकन्स हजारों साल से थे, फिर स्कॉट्स आयरिश, जर्मन, अफ्रीकन अमेरिकन्स सब आकर बसे। इन सब के मिलने से एक अलग ही कल्चर बना। और धर्म और जादू का मिश्रण थीसिस सोर्स में था। हाँ, ये बहुत खास है। यहाँ क्रिश्चियनिटी की गहरी जड़ें हैं, पर साथ ही फोक मैजिक, जड़ी बूटियों से इलाज, शगुन अपशगुन, अंधविश्वास, ये सब भी जिंदा है। और अक्सर धर्म और ये लोक मान्यताएं साथ साथ चलती हैं। लोग चर्च भी जाते हैं और हेंस से बचने के लिए पोर्च नीला भी रंगते हैं। हाँ ये क्या है? हाँ, मतलब व्हिस्लर अकेली कहानी नहीं है वहाँ। अरे बिल्कुल नहीं। एपलाचिया लोक कथाओं का खजाना है, व्हिस्लर तो बस एक कड़ी है। कुछ और एग्जाम्पल्स बस माहौल के लिए। जरूर। जैसे हेंस। हेंस, ये बेचैन आत्माएं या भूत होते हैं। इनसे बचने के लिए दरवाजे खिड़कियां नीले रंग हेंट ब्लू से रंगते हैं। मानते हैं आत्माएं इसे पानी समझकर पार नहीं करती। अच्छा। मूननाइट पीपल, पुरानी कथाओं में इनका जिक्र है। रात में निकलने वाले पीली त्वचा, बड़ी आंखों वाले लोग गुफाओं में रहते थे। मूननाइट पीपल। मूननाइट पीपल, मॉथमैन। ये तो बहुत फेमस है। पॉइंट प्लेजेंट, वेस्ट वर्जीनिया का बड़ा सा पंखों वाला, लाल आंखों वाला क्रीचर, अक्सर किसी अनहोनी से पहले दिखने वाला। हाँ, मॉथमैन के बारे में तो सुना है। फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर 1952 में दिखा था। लंबा सा एलियन जैसा जीव। एलियन? हाँ। और ओल्ड वुमन इन द माउंटेन, पहाड़ों की संरक्षक आत्मा जैसी, जो प्रकृति का सम्मान करने वालों की मदद करती है और नुकसान पहुंचाने वालों को सजा देती है। वाह। हेंस, मूननाइट पीपल, मॉथमैन, फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर। लगता है एपलाचिया वाकई कहानी और रहस्यों का गढ़ है। यकीनन। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये उस जगह की संस्कृति, इतिहास, डर, विश्वास सब कुछ बताती हैं। ये उसी लिमिनल स्पेस की देन है। तो आज हमने अपराचिन व्हिस्लर की इस रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाया। एक साधारण सी सीटी कैसे जानलेवा बन सकती है, नेटिव अमेरिकन फोकलोर से लेकर टिकटॉक तक का सफर। हमने देखा कि ये डर कई संस्कृतियों में है। अपलाचिया में भी इस पर अलग अलग राय हैं, और विस्लिंग वॉम्पर्स जैसे भयानक जीवों की कहानियां भी सुनी। और ये भी समझा कि लोक कथा के अनुसार खतरे में क्या करना चाहिए। जवाब मत दो, छिप जाओ, अंदर रहो, सुबह का इंतजार करो। पर हाँ, ये लोक कथाएं हैं, सबूत नहीं। What's fascinating here is ये पूरी व्हिस्लर किंवदंती असल में डर, रहस्य, प्रकृति के प्रति सम्मान और स्थानीय विश्वास का कितना पावरफुल मिक्स है। ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं हमारे डर से जन्मी, या उन पुराने घने जंगलों में वाकई कुछ ऐसा है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और ये भी कि एक सदियों पुरानी मान्यता आज टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर कैसे जिंदा हो सकती है और लोगों को अफेक्ट कर सकती है। क्या टेक्नोलॉजी के बावजूद हमारे अंदर का डर उतना ही मजबूत है, या ये सिर्फ एक और वायरल ट्रेंड है? ये लोक कथाएं चाहे वेंस्टलर हो या मॉथमैन हमें अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखने पर मजबूर करती हैं। क्या ये हमें प्रकृति के प्रति ज्यादा सावधान बनाती हैं या सिर्फ अंधविश्वास फैलाती हैं? सोचने वाली बात है। इन सवालों का जवाब शायद आसान नहीं है। हाँ, पर ये कहानियां हमें अपनी दुनिया और उसमें अपनी जगह पर सोचने का मौका जरूर देती हैं। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel Phantom Dastan.